देखिए, जो पूर्व संवैधानिक विधियां हैं, आपको नहीं लगता कि उन मामलों को हल करने में प्रयोग में लाई जा सकती है जो मामले संविधान लागू होने से पहले के मामले हों, है ना? तो उन मामलों के निष्पादन के लिए उत्तर संवैधानिक विधि महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए उसके असंगत हिस्से को आच्छादित करने की वकालत की गई पूर्व संवैधानिक विधि के। अब रही बात उत्तर संवैधानिक विधि का, तो भाई उत्तर संवैधानिक विधि के असंगत हिस्से को आच्छादित करने की सलाह इसलिए दी गई कि हमारे संविधान के अंतर्गत भी फॉरेनर्स को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, कहां उनको प्राप्त है? नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई विदेशी भारत में रह रहा है और उसके सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार की बात की जाए, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, तो मूल अधिकार तो उसकी रक्षा नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसे मूल अधिकार के रूप में सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार प्राप्त ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में कोई ऐसी विधि हो जिसमें उन वर्गों के भी सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार की वकालत की गई हो। अब माना कि उन वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की वकालत की गई और विधि का वह हिस्सा अनुच्छेद 29 और 30 से असंगत पाया गया, तो असंगत पाया गया तो हम उसे बचा के रख सकते हैं ना, कि कल को अनुच्छेद 29 और 30 में संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी सर्टेन अमाउंट ऑफ राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट शैल बी कॉन्फर्ड, यानी कुछ मात्रा में उन्हें भी सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार दिए जाएंगे। तो वैसी स्थिति में विधि का वह हिस्सा जो पहले असंगत था, अब बताइए रिवाइव हो जाएगा कि नहीं? रिवाइव हो जाएगा। तो इसलिए उत्तर संवैधानिक विधि के असंगत हिस्से को भी सिरे से खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर असंगत हिस्सा है तो उसे मूल अधिकार से क्या करिए? आच्छादित कर दीजिए, ताकि भविष्य में अगर मूल अधिकार के अंदर कोई संशोधन होता है और संशोधन के पश्चात उस हिस्से को डिलीट कर दिया जाता है, इरेज कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो वैसे में अब वो हिस्सा उत्तर संवैधानिक विधि को आच्छादित करने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि जब हिस्सा ही हट गया तो आच्छादन हट जाएगा और फिर विधि का वो हिस्सा बच जाएगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, आपको मैं बताया हूं कि न्यायिक समीक्षा के दौरान यह विशुद्ध रूप से न्यायपालिका के स्वविवेक पर, उसके विजडम पर डिपेंड करता है कि किसी विधि की समीक्षा के दौरान वो कब आच्छादन के सिद्धांत का प्रयोग करेगी, कब नहीं करेगी। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि हर समीक्षा के दौरान आच्छादन के सिद्धांत का प्रयोग किया ही जाए। यही है पूरी कहानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स।